अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के जितने भी मोतबर और न्यूट्रल सहाफ़ी हैं वो यही कह रहे हैं कि काजी साहब का जाना ठहर गया। काजी फायज ईसा जिसे हुकूमत एक्सटेंशन देना चाहती थी, एक तरमीम लानी चाहती थी कि उस तरमीम के थ्रू अगर काजी साहब की उम्र बढ़ा दी जाए, या अगर उम्र नहीं भी बढ़ाई जाती तो एक आईनी अदालत बना दी जाए जहां पे काजी साहब उसके सरबराह होंगे। लेकिन जो जितने भी न्यूट्रल और जो मोतबर सहाफ़ी हैं वो यही कह रहे हैं कि जो इमरान खान ने जलसे जुलूस और एहतजाज किए, उनकी वजह से काजी साहब का जो एक्सटेंशन का प्रोग्राम था वो बढ़ गया। क्योंकि जो प्रेशर हुकूमत पे पड़ा है, ये जो एहतजाज हुए हैं, जलसे हुए हैं, और जो मौलाना फजलुर रहमान ने अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पे डटी रही, तो उसकी वजह से हुकूमत तरमीम नहीं कर सकेगी। क्योंकि हुकूमत ने पहले भी जोर लगा के देख लिया कि हम तरमीम कर लें, लेकिन हुकूमत से तरमीम नहीं हो सकी। वो एक बड़ा अच्छा मौका था हुकूमत के पास, लेकिन हुकूमत के पास बंदे पूरे नहीं थे। हुकूमत ने बड़े बहाने, हीले बहाने किए, बड़ी कोशिश की, लोगों के खानदान उठाए, लोगों की बीवियां बच्चे उठाए, रिश्तेदार उठाए, कि किसी तरह उनको ब्लैकमेल करके उनसे वोट लिया जाए और तरमीम कर ली जाए। क्योंकि हुकूमत को भी पता है कि हमारी हुकूमत जब तक काजी फायज ईसा है तब तक खड़ी है, उसके बाद ये जो फरवरी में इलेक्शन हुआ इसका ऑडिट होगा, फिर ये जो 2-3 साल से फस्तायत का दौर चल रहा है उसके बारे में पूछा जाएगा, फिर और केस लगे हुए, इंसानी हकूक के केस लगे हुए, वो भी ओपन होंगे। तो हुकूमत को पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो इसलिए हुकूमत के लिए जो है ना वो ये काजी फायज ईसा बहुत जरूरी थे। रात ख्वाजा आसफ साहब जो आसमा शराजी के प्रोग्राम में मदऊ थे, तो वहां भी आसमा शराजी ने पूछा कि ख्वाजा साहब, जो अगर कल को ये काजी साहब जाते हैं, कोई और चीफ जस्टिस आता है, जो मंसूर अली शाह साहब जो इन सीनियरिटी के हिसाब से वो चीफ जस्टिस बन रहे हैं, तो जो हल्के हैं वो खुलेंगे। तो काजी साहब ने, जो ख्वाजा साहब ने कहा मैं का ऐसे ऐसे करके जैसे वो करते हैं, तो उसके बाद कहा हमें ये पहले मालूम है कि हल्के खुलेंगे, ये होगा वो होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मतलब कि उनको पता है कि हम कैसे जीत के आए हैं, कैसे रेहाना डार को हराया, कैसे लाहौर में यास्मीन राशिद से जीती हुई सीट इन्होंने छीनी, कैसे जो मरियम नवाज की सीट थी, इसी तरह तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इसी तरह की है। तो एक और प्रोग्राम में कादर मंदोखेल साहब कह रहे थे कि मुझे फैसल वाडा ने इलेक्शन से पहले कहा था कि कादर साहब आपकी सीट उसको दे जा रही है, मुस्तफा कमाल को। मतलब कि ये फिक्स इलेक्शन था। तो हुकूमत को ये डर है कि हमारे जो इलेक्शन है उसके हल्के खुल जाएंगे, ऑडिट होगा, तो फिर जो इनके साथ होने वाला वो तो सबको पता है। तो इसमें इमरान खान ने जो प्लानिंग की, जो मनसूबाबंदी की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लानिंग की, मनसूबाबंदी की, वो फिलहाल यही नजर आ रहा है कि ये तरमीम नहीं होगी और काजी साहब अपने घर जा रहे हैं और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, जो हालात नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल 2-3 दिन से यही खबरें चल रही हैं, यही तज्जिए हो रहे हैं कि काजी साहब घर जा रहे हैं। और उसके बाद हुकूमत ने एक जो फलस्तीन के नाम से एक ढोंग रचाया, फलस्तीन के हक में जो एक मीटिंग की गई अवान सदर में, वो एक ढोंग था। क्योंकि वहां पे फलस्तीन की बात तो हुई नहीं, वहां पे बार बार मौलाना फजल रहमान को मनाने की बात की जा रही थी। मियाँ साहब कह रहे थे हमें काजी की बहुत ज़रूरत है, काजी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फजल रहमान ने वही बात की कि नहीं, काजी ज़रूरी नहीं है, मुझे मेरी सियासत ज़रूरी है। मेरी सियासत होगी तो कल को मैं सियासत कर सकूंगा, अगर आज काजी ज़रूरी है तो कल को मुझे मेरी सियासत भी ज़रूरी है, क्योंकि सियासत तो मौलाना साहब की पहले ही बढ़ चुकी है। और अगर मौलाना साहब इस तरमीम का हिस्सा बनते हैं तो जो रही सही सियासत है वो भी बच जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मौलाना साहब के साथ मीटिंग की है, उनके साथ उनको दावत पे बुलाया, उनके साथ उनको तरमीम के बारे में बताया। तो अभी तक तो मौलाना साहब डटे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डटी हुई है। तो नजर यही आ रहा है कि काजी साहब की जो है ना वो एक्सटेंशन नहीं हो रही, क्योंकि जो फलस्तीन के नाम पे इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें तमाम पार्टियां गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका बाईकाट किया, क्योंकि पता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे क्या होने वाला है। क्योंकि आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में फलस्तीन का झंडा लेके आप बाहर नहीं निकल सकते, किसी स्टेडियम में किसी उस फलस्तीन के हक में कोई रैली नहीं निकाल सकते, कोई जलसा जुलूस नहीं कर सके, क्योंकि जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब
نے کافی دفعہ فلسطین کے حق میں ریلی نکالی، لیکن ان کو ان کے بچوں سمیت جو بھی ان کے ساتھ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور جو فلسطین کے حق میں جو کانفرنس ہوئی ہے ایوان صدر میں، اس میں بس یہ ہوگا کہ جو کروڑوں روپے کا جو ہے نا وہ بجٹ، جو کروڑوں روپے کے اخراجات کے بل بنیں گے اور وہ غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کاٹے جائیں گے. وہاں پہ انہوں نے کھانے کھائے، وہاں پہ انہوں نے گپیں لگائیں، وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ فلسطین کے حق میں جو میٹنگ تھی اس میں نیسلے کا پانی پیا، کوک پی، سپرائٹ پی ہوگی، مطلب وہ جو ساری جو ان کی اپنی اسرائیل والوں کی پروڈکٹ ہیں وہ کھائی پی ہوں گے. تو بل اس کا کون بنے گا؟ غریب عوام. لیکن وہاں پہ فلسطین کے نام پہ صرف ایک ڈونگ تھا، وہاں پہ صرف ساری جماعتوں کو، سارے لوگوں کو اس لیے اکٹھا کیا گیا تھا کہ فضل الرحمان کو منایا جائے کہ کسی طرح وہ اس کے حق میں، ترمیم کے حق میں ووٹ دیں. تو ان کو قاضی فائز اتنا ضروری ہے کہ وہ بلاول صاحب ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جو یہ منصور علی شاہ ان سے جج کنٹرول نہیں ہو سکیں گے، قاضی صاحب نے جج کنٹرول کیے ہوئے تھے. مطلب کہ ان کو جو ہے نا جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح قاضی صاحب جو ہے نا وہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے، وہ ہماری جو 3-4 سال ہیں وہ نکلوا دیں، نہیں تو ہماری حکومت تو جانے والی ہے، آڈٹ ہوگا، حلقے کھلیں گے، سب کو سب کے کرتوت سامنے آ جائیں گے، کون کتنے پانی میں ہے. تو اس بات کا جتنا بھی کریڈٹ دیا جائے فی الحال ابھی تک ترمیم کے بڑھنے کا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو احتجاج ہے، ان کی پلاننگ ہے، اور دوسرا مولانا فضل الرحمان کو فی الحال جو ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. کل کا پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. تمام تجزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا کہ قاضی کا اتنا ضروری نہیں ہے ایکسٹینشن. تو دیکھیں کل کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال قاضی صاحب کو جو ایکسٹینشن کا پروگرام ہے وہ بڑھ چکا